Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसको शाम में या रात में एक और दफ़ा देख लीजिए, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जो चीज़ें मॉर्निंग में बताई गई थी और जो आपने गाइडेंस के तौर पे ली थी वो किस हद तक आप पे अप्लाई हुई या रेजोनेट हुई. ठीक है. और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपके ऊपर नहीं जाती तो इट्स ऑल ओके. हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता. ठीक है. मैसेज ऑफ द डे के साथ स्टार साइन और ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे, और साथ में एंजल नंबर की गाइडेंस और अफर्मेशंस भी लेंगे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे 6 ऑफ कप्स पॉपअप हुआ था. दैट मीन्स कि आज आपकी कोई एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है आज आपको, और साथ में डेथ कार्ड भी आया है. कोई ऐसा इंसान आपको याद कर रहा है जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, आपने लड़ाई कर ली है, या आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन खुद ब खुद पॉपअप हुआ है जनाब. 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड. बट ये कम्युनिकेशन किस तरफ से आ रही है, आप करेंगे या कोई आपसे करेगा. 7 ऑफ वॉन्ड्स कोई आपसे बात करना चाहता है लेकिन आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं. ऑलराइट. एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट. ओवरऑल एनर्जी में आपकी फैमिली की तरफ से, आपके अपने क्लोज वंस की तरफ से आज कॉन्फ्लिक्ट या फड्डा एक्सपेक्टेड है. यानी ओवरऑल एनर्जी आपकी आज फड्डेबाजी वाली रहेगी. आप किसी का शट बेयर नहीं करेंगे. ओके. कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा. ओह वाओ. कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपकी अथॉरिटी को चार्ज करेगा, चैलेंज करेगा. आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. अपनी इस तमाम खूबसूरती और इन तमाम सलाहियतों के बावजूद आपको अपने आप को लीड करना आता है, और ये लीडरशिप क्वालिटी, ये स्टबननेस, ये एटीट्यूड, ये मेच्योरिटी आपको मैनिपुलेट करना भी आती है. कोई कोशिश करेगा कि आपके साथ आज जंगो जदल बहस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे, आर्ग्यूमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे, कॉन्फ्लिक्ट में आने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे, और बिला वजह में मतलब आपकी किसी पुरानी बात को कोट करके आपके सामने इस तरह से करे, आपकी ही बात को लेकर जिसमें आप खुद मौजूद ना हो, सब आपस में लड़ रहे होंगे. उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि आपके पास आकर आपके सामने खड़े होकर बात कर सके. बिकॉज या तो ये गॉसिप के ज़ुमर्रे में आ रही है, ये मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, या फिर ये इन्जॉय करते हैं बैक बाइटिंग करना, या फिर ये आपको यूज़ कर रहे होंगे. यानी आपकी इन पर्सन एग्जिस्टेंस को यूज़ नहीं करेंगे, आपको मंजर आम पे नहीं लाएंगे, लेकिन आपका नाम लेकर एक दूसरे को जलील ख्वार करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे. और ये आपकी फैमिली के ही लोग हैं. फैमिली हो सकती है, क्लोज वंस हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, बट समवन जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अरे इन लोग ये लड़ रहे थे, ये लोग ये फड्डे कर रहे थे. बट आपकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है. आपके सामने किसी को आने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं, साथ में एम्परर भी, और साथ में मैजिशियन भी. ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर आपको एक बहुत पावरफुल पर्सन बनाते हैं. और लोग डरते हैं आपसे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग आपसे घबराते हैं, क्योंकि शायद आपकी कन्फ्रंटेशन आदत बहुत ज़्यादा है, आप आमना सामना करा देते हैं. जो भी है, आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग है, आपके पास वैलिड पॉइंट्स भी हैं, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. कोई अगर घुमा के बात करने की कोशिश करेगा, उसको सीधा जवाब दे देंगे. और आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, इस वक्त आप अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हो. इस वक्त हर किसी की नज़र पता नहीं क्यों आपके ऊपर है. तो हो सकता है कुछ लोग कुत्तों की तरह आपकी वजह से लड़ रहे हों एक दूसरे से, ये मेरा है, ये मेरी है, तेरा है, ये तेरी है. समहाउ आप बहुत ज़्यादा कार्ड्स लेना शुरू कर दूंगी. ओवरऑल एनर्जी में तो प्रॉब्लम होगी. बहुत दिनों तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में भी रहे हैं, और उसके बाद आपने बाउंस बैक किया है, और आपने ये तय किया है कि बस बहुत हो गया रोना पिटना, अब रोने पिटने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड देन यू केम अप विद ऑल दीज 3 मेजर आर्कानाज एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज. हाउ एवर, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपेक्ट करें. लोगों को सामने भी आप, हो सकता है आप ना इन्वॉल्व हों, लोग आपके सामने कुत्तों की तरह लड़ रहे होंगे,
एक दूसरे को गालम गलौज भी शुरू कर सकते हैं। कहीं सड़क पे आप कोई झगड़ा देख सकते हैं, आप सड़क पे जिसका झगड़ा होते हुए देख रहे होंगे वो आपके ही जानने वालों में से कोई एक होगा, और जो है पता नहीं बाद बहुत दिनों बाद आपको शायद पता चले कि वो आपकी वजह से लड़ रहे थे, आपकी ये बात उनके दरमियान डिस्कस हो रही थी, लेकिन आपके साथ किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर ये कह सके कि हम तुम्हारी वजह से लड़ रहे थे। एक बात। दूसरा, अगर आपकी तरफ कोई आएगा, तो अव्वल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपकी तरफ कोई भी आएगा आपसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, या तो ये आपका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है जो लड़ाई की तरफ जा रहा है, फड्डों की तरफ जा रहा है। अदरवाइज़ चिल करें, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी जो है वो तो अतराफ़ में ही शायद सराउंडिंग में सभी लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन जो बेसिक आपके तीन मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेशन के हैं। कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है। आपने थोड़ा थोड़ा करके, मेरे ख्याल से आपने कहीं कहीं पर अपनी बाउंड्रीज़ को थोड़ा सा लाइट किया है, लेकिन आपने इतना कंप्लीटली डाउन नहीं किया कि जितने लोग आपसे कट ऑफ हुए हैं वो आपकी तरफ आ जाएं। आज आपकी तरफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है, और किसी ऐसे इंसान की तरफ से एक्सपेक्टेड है जिसकी तरफ से आपने मामलात को तकरीबन ख़त्म किया हुआ है, और आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे वो आपको अप्रोच कर सके, कोई बहाना नहीं छोड़ा कि इस बहाने की वजह से कोई आपसे रब्ता कर सके। और ये पर्सन शिद्दत से आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र, कोई दोस्ती, जैसे कट्टी दोस्तियाँ होती हैं, ये पर्सन बहुत डिलिबरेटली आ रहा है, क्योंकि जो इससे पहले शफलिंग के दौरान जो कार्ड्स आए थे उसमें 6 ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड था। इसका मतलब या तो किसी को कहीं से कोई रियलाइजेशन हुई है कि बहुत दिन हो गए, अब बस बात को ख़त्म करते हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत से उसकी याद आ रही है, और अब एक न्यू बे फेज़ में एंट्री करते हैं। तो डेथ कार्ड और 6 ऑफ कप्स वहाँ पर शफलिंग के दौरान 2 दफ़ा पॉपअप हुआ, और मैंने कहा अगर आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कोई अपनी सिचुएशन में इस तरह से स्टक हो और आपसे बात करना चाहे, लेकिन कुछ पाबंदियों की वजह से आपसे कांटेक्ट ना हो रहा हो। आपने ब्लॉग डिलीट कर दिया, या आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट ख़त्म कर दी, आपने फ्रेंड लिस्ट में से हटा दिया, आपने लिटरली स्टेटसेस छुपा दिए, या आपने ग्रुप्स छोड़ दिए जिसके अंदर आप लोगों की म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो जाती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने लाइट भी की हैं। तो कोई पर्सन बहुत डेस्परेटली आपसे बात करना चाहता है, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने बहुत बाउंड्रीज़ को सख्त किया हुआ, एंड स्टिल यू आर इन एन एंगर मोड। आप गुस्से में हैं। अब ये कौन पर्सन है, कहाँ से है, किस तरफ से है, आप बेहतर जाने। सारी चीज़ें लव इन कॉन्टेक्स्ट नहीं होती, कुछ चीज़ें रेगुलर और रैंडम भी होती हैं। तो हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके दिमाग पे मुस्तकिल बहुत दिनों से हावी था, उसने जब कोई एफर्ट नहीं किया, आपने उसको बिल्कुल जगहों से ब्लॉक कर दिया। अब आपका ध्यान तो उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली है। कम्युनिकेशन है आज आपके पास, आज आपके पास कोई ऐसी कम्युनिकेशन आएगी जिसमें कोई इंसान हो सकता है आपसे उन टॉपिक्स पे भी बात करे जो आप नहीं समझते कि मुनासिब है, बिकॉज आप बहुत डिफेंस में रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे सेटिस्फाई करो कि ये चीज़ अगर होगी तो कैसे होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, या मैं इस चीज़ को नहीं मानता, और मुझे ये ऑफ़र समझ में नहीं आ रही, ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, और ऐसे ये चीज़ें हो नहीं सकती, मुझे मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे कायल करो। तो इस तरह का डिस्कशन ज़रूर होगा। हो सकता है इसी डिस्कशन में ये ओवरऑल कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्रिएट हो कि सब आपस में लड़ना शुरू हो जाएं और आप पीछे से तस्वीरें खींच रहे हो। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। चलें, लेट्स सी कि किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, या रैंडमली स्टार साइन की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। नंबर 10, अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हुआ है। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो इसका मतलब विद इन 10 days, ये जो आज मैसेज आया है, दैट मीन्स कि आपको जो भी अप्रोच करेगा आप उसके साथ अपने मामलात बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। 10 दिनों के अंदर अंदर, या ये 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, या बाय 10th of January कोई आइस ब्रेकिंग होगी, लेकिन जो कुछ भी होगा आप बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट की तरह कहेंगे कि ठीक है, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन। तो
तो ये चीज़ आपकी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। आज से 10 दिन लगा लीजिए, 10 जनवरी कर लीजिए, 10 हफ्ते कर लीजिए तकरीबन, यानी 2.5 महीने बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज के मैसेज के बाद आप कुछ अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, तो जो आपसे बात करना चाहता है उसको कोई रास्ता मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। नाउ कमिंग बैक टू द अफर्मेशन, प्लीज़ स्टार्ट योर डे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, खुदा ताला ने आपको ज़िंदगी में आज एक नया दिन दिया, देखने के लिए बीनाई दी, सूंघने के लिए नाक दी, सेंसेस दिए, आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें एंड से अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। कल का अफर्मेशन, आई एम इनोवेटिव, आई एम एक्सप्रेसिव। जितने भी अब तक के एंजल नंबर्स में जितने भी अफर्मेशंस आए हैं, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कहिए। आई एम क्रिएटिव, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम ब्रिलियंट, आई एम रेजिलियंट। ये तमाम चीज़ें आप अपने आप को कहें ताकि यही चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में सेट हों। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। और अब देखते हैं कि एंजल नंबर से क्या अफर्मेशंस और क्या एंजल नंबर की गाइडेंस आती है। 1 2 3। 66, अ नंबर ऑफ टूवर्ड्स अबंडेंस। आई एम पॉजिटिव। सी, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव बातें कहिए। योर गार्जियन एंजल इज टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। 6 ऑफ कप्स आया था शुरू में, और जब शिद्दत से किसी की याद आ रही होती है तो वो भी नंबर 6 होता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। और यहाँ पर भी यही बात है कि आपके जो गार्जियन एंजल है वो आपको सिखा रहे हैं कि बेलौस मोहब्बत कैसी होती है। You are encouraged to have faith that the universe will provide for you while you are manifesting your inner desire. देखिए, बहुत क्लियर है कि एक तो एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको अपने आप को इनकरेज करना है कि आपका जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो ख्वाहिशात हैं आपकी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर अपनी जान जोड़ लगा देनी चाहिए। और यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करेगी सिर्फ तब जब आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपने ऊपर एफर्ट करेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, आप हेल्दी डाइट पर नहीं जाएंगे तो अंदर के मामला ठीक नहीं होंगे। तो एंजल्स तो आपके साथ हैं। 66 का नंबर नोट कर लें। आज हो सकता है आपको सिग्नेचर में 6 लिखना पड़े। आज हो सकता, आज क्या डेट है? ओ, आज तो 6 है। अरे वाह, आज तो 6 जनवरी है। अरे क्या कोइंसिडेंस है। 6 जनवरी, 6 और फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी, नंबर 1। हाउ, व्हाट गुड कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस। तो आपको 6 नंबर आज लिखना पड़े, आप डायरी में नोट करें। 66 12 1 + 2 3 3 + 3 6, दोबारा से वही बनता है। तो ये तमाम चीज़ें आज नोट करें। आज 6 नंबर्स को एज अ आई एम पॉजिटिव अफर्मेशन लें और अपनी मैनिफेस्टेशन पर अच्छी तरीके से काम करते रहें। हैव अ गुड डे, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।